हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। और आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 2 का चैप्टर 1 जो सिमिलैरिटी है उसका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं सम्स को। ओके, सो आज का जो हमारा टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 9 तक जाएंगे और एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। सो मैं मेरे पेन को लेकर रेडी हो गया हूं और आप भी अपने पेन्स को लेकर रेडी हो जाओ। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन क्या है? यस वो ये क्वेश्चन है कि इन अ ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहां पर एक फुल स्टॉप आ गया, तो यहीं तक पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और गिवन क्या क्या दिया है इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले क्या कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कि एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम है ABCD, और हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। Yes, we can see in the diagram that there is a trapezium जो A, B और CD है। अच्छा, डायगोनल्स क्या होता है बच्चा? डायगोनल्स अपोजिट वर्टेक्स को जो कनेक्ट करे उसे हम डायगोनल्स कहते हैं। ओके, तो डायगोनल्स जो ये वर्ड है यहाँ पे, डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करे। अब ये ट्रेपेजियम में कितने वर्टेक्स है? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D। सो यहाँ पर जो डायगोनल A है वो कनेक्ट कर रहा है डायगोनल C को, और यहाँ पे जो डायगोनल B है वो कनेक्ट कर रहा है डायगोनल D को। और ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। सो यहाँ तक का सारा क्वेश्चन क्लियर है हमारा कि एक मेरा ट्रेपेजियम है जो ABCD के नाम का है और उसमें AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो ट्रेपेजियम की ना एक खास बात होती है, इसके एक साइड, एक अपोजिट पैर ऑफ साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो क्या मेरा AD पैरेलल है क्या BC के? क्या मेरा AD पैरेलल है BC के? यस और नो? यस, द आंसर इज नो, बिकॉज कि सर अभी तो ये जॉइंट नहीं दिख रहा बट आगे जाकर ये जॉइंट हो सकता है। सो ये मेरा AD जो है वो पैरेलल नहीं है BC के। ओके, सो कौन किसके पैरेलल है? यस, ये जो मेरा AB है वो मेरे पैरेलल है CD के। ये जो मेरा AB है वो किसके पैरेलल है? CD के। ये कितना भी आगे आप एक्सटेंड कर दो ये दोनों कनेक्ट होने वाले नहीं है। सो मुझे ये पता चल गया कि मेरा AB है वो पैरेलल CD के, और यहाँ पे गिवन में भी ये पार्ट लिखा हुआ है। इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 15, तो हमको ढूंढना है फाइंड द वैल्यू ऑफ OD। वेयर इज OD? अच्छा, ये ढूंढने बोला है मुझे, ठीक है मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा, ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्या क्या दिख रहा है मुझे? दो ट्राइंगल्स दिख रहा है। सबसे पहले ये दो लाइन मेरे एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमने बता दिया। इंटरसेक्शन जो पॉइंट है डायगोनल्स का वो पॉइंट O है, ये भी मुझे पता चल गया है। अच्छा, यहाँ पर ये Z बनता हुआ दिख रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये ट्रांसवर्सल बना दें तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मेरा ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। यस और नो? हमने पढ़ा है ना कि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल आ जाता है तो ट्रांसवर्सल से एक अल्टरनेट एंगल बनता है, वो अल्टरनेट एंगल को हम Z वाला एंगल कहते हैं। यस और नो? जो Z के अल्फाबेट में फॉर्म होता है, तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सर हमको तो सिर्फ सिमिलर प्रूफ करना है। सर कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है? यहाँ पे दिख रहा है ODC छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा दिख रहा है OAB। इन दोनों ट्राइंगल को बस क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे ही आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन द साइड्स आर प्रोपोर्शन। यस, आपको पता है ना व्हाट इज प्रोपोर्शन? साइड्स के प्रोपोर्शंस कैसे लिखेंगे? ओके, अगर आप डायरेक्टली आज का इस वीडियो पे डायरेक्ट आप न्यू स्टूडेंट्स और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो हम अभी सीखेंगे कि साइड को प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है। बट एटलीस्ट ये बेसिक तो पार्ट क्लियर हो गया रहेगा कि इफ दो लाइन पैरेलल होते हैं और उनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल आ जाता है तो अल्टरनेट एंगल एक फॉर्म होता है जो उसके अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, मतलब अल्टरनेट में जो एंगल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। यस, तो मैं कैसे लिखूंगा? साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD। ये कहां से पता चला मुझे? गिवन से पता चला। कहां से पता चला है मुझे? गिवन। यस, देयरफॉर एंगल CAB, एंगल CAB कहां पे है? एंगल C, एंगल A, एंगल B। यस, तो मेरा ये वाला जो एंगल है ये वो किस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा? कोई बता सकता है किस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा? यस, ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। अब उसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखा है CAB, तो उसका हम कैसे लिख सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा, और उसका नाम कैसे लिखेंगे? ACD। कैसा लिखेंगे? ACD। तो मैंने यहां पे लिख दिया ACD। एम आई क्लियर विद दिस? यस, दोनों एंगल मैंने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बता दिए। बच्चों ये सब जो मैं कर रहा हूँ सर इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? ये अल्टरनेट एंगल क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाद में जब मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा ना तो दो रेक्टेंगल को मुझे क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। और आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि सिमिलर के लिए ना आपको कोई भी दो एंगल चाहिए, तो एक एंगल तो मिल गया मुझे और एक तो मेरा यहाँ वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, और ऐसे मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो साइड क्या हो जाएगा? मेरा
प्रपोर्शन। क्या हो जाएगा? प्रपोर्शन हो जाएगा। यस, तो ओके। सो अच्छा, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल थ्योरम आएगा। क्या आएगा? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। देयरफॉर अब ना जब भी मैं ट्राइंगल्स के एंगल को लिखूंगा, तो जब ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ डी, ये ट्राइंगल में तो सी नहीं आता, बट मैंने एंगल का नाम तो सी से स्टार्ट किया है, तो मैं इसको क्या करूंगा? शॉर्ट कर दूंगा थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? देखो एंगल दिख रहा है ऐसा है, देखो ये रहा यहाँ पे सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे है बी। अब इसको सी से लिखना चालू करे, चाहे ये जो बीच में ओ आ रहा है वहां से लिखना चालू करे, बात तो इसी एंगल की हो रही है। और ये एंगल चाहे ओ से स्टार्ट करो चाहे सी से स्टार्ट करो, चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज होगा नहीं। तो मैंने यहां पे वही किया है, सी की जगह आप नोटिस करो, मैंने सी की जगह कहां से स्टार्ट कर दिया? ओ से स्टार्ट कर दिया। सी की जगह कहां से स्टार्ट कर दिया? ओ से स्टार्ट कर दिया। यस, और वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? अभी देखो यहां पर मैंने ए सी डी गया था, याद है? ए से सी और फिर डी गया था, वो ए की जाने की बजाय मैं कहां से जा रहा हूं? ओ से। क्लियर है? और मैंने यहां पे वो लिख दिया एंगल ओसीडी। क्या लिख दिया? ओसीडी। अच्छा, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा ना। क्या रीजन लिखोगे सर? वही लिखोगे सर, क्या कि ए मेरा ओ और सी ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। अगर मेरा ओ ए और सी एक ही लाइन में आता है तो शुरुआत चाहे ओ से करो चाहे शुरुआत ए से सी से करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसको मैं दे सकता हूं फ्रॉम 1 टू, जो देना मैंने इसको 1 दे दिया। यस सर, अब बारी आती है उस ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल आए इससे पहले मैं इस स्क्रीन पे सारे जो इंक है वो इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से देख सको। यस सर, उस ट्राइंगल की बारी है, एक हमारा ये छोटा ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल। ये समझ में आया कि आपको? एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया है, और आपको पता होगा कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल को मैंने ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर दिया है। यस, ये दोनों ट्राइंगल के एंगल को मैंने क्या प्रूफ कर दिया? सिमिलर। कहां पे? फ्रॉम 1। देखो ना, अभी प्रूफ कर दिया सिमिलर। तो मैंने ट्राइंगल का नाम लिखा AOBOCD। नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलर में। अगर नाम गलत लिखा है तो सारे सम्स भी गलत हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने लिखा ए, फिर लिखा ओ, और इसका लिखा है बी, तो उसका अल्टरनेट जाना पड़ेगा सी, फिर जाऊंगा ओ और फिर जाऊंगा डी पे। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? यस, आपको समझ में आया कैसे लिखना है नाम? ए ओ बी, तो उसका नाम कैसे लिखा है मैंने? सी ओ डी। अल्टरनेट तरीके से लिखना है, और सिमिलर में ये अल्टरनेट का बहुत फायदा होता है। अगर आपने अल्टरनेट तरीके से सारे आंसर्स लिखे हैं तो आपका सिमिलर प्रपोर्शन और उसके आंसर्स भी बड़े इजीली आ जाते हैं। ओके, सो एक एंगल तो पहले से ही मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। कौन सा वाला सर? एंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी डी। सर ये कहां से पता चला? ये दोनों एंगल, कौन से दोनों एंगल? सर ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात हो रही है। और ये दोनों एंगल कहां से पता चला सर? फर्स्ट से। अभी तो वो अल्टरनेट से प्रूफ किया। इतने जल्दी भूल गए क्या? ओके, नहीं भूले हो, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो ये लिखा मैंने फ्रॉम 1 में। और दूसरा एंगल सर वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, एरोस आगे मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल के। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना। जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो अब भी क्लियर कर लेते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल बनता है तो एक एक्स वाला एंगल भी बनता है। यस, दिख रहा होगा आपको ये एक्स। यस, देख सकते हो आप, ये एक्स को एक्स वाला एंगल बनता है जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। मैं थोड़ा और क्लियरली यहां समझा दे रहा हूं। ये एक्स वाले एंगल में ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट रहता है और ये वाला एंगल इस साइड के कॉन्ग्रुएंट रहता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूं, वही एंगल के बारे में लिखता हूं, एंगल AOB। अच्छा बच्चों, एक आपके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये रहा एंगल A, फिर है O और फिर है B। अगर मैंने इस एंगल का नाम AOB ऐसा रखा है तो उसका नाम कैसा रखूंगा? A से गया O, O से गया B। अगर नाम ऐसा रखा है तो सामने वाले एंगल का नाम कैसे रखूंगा? O यहां से जाएगा C से, यस अल्टरनेट पे जाएगा, C से फिर O जाएगा और D जाएगा। यहां पे देखो, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नाम कैसे लिखा मैंने? और इसकी वजह से मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इसका रीजन क्या रहेगा? मेरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। क्या हो गया? सिमिलर। और इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मैंने ट्राइंगल को लिख दिया सिमिलर, AOB इज सिमिलर टू OCD। मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल सिमिलर हुआ है बाय विच टेस्ट? ये पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया? अल्टरनेट। और सेकंड भी क्या सिलेक्ट किया है? एंगल। सो पहला भी मैंने क्या सिलेक्ट किया है? एंगल। और दूसरा भी सिलेक्ट किया है एंगल। तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा? बाय एंगल एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो जाएगा? एंगल एंगल टेस्ट। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन साइड्स आर प्रोपोर्शन। साइड्स आर प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन कैसे लिखे? देखो यहां पे बच्चों AB लिखा हुआ है,
और ट्राइंगल में देखो ए बी का है, ट्राइंगल में ये रहा ए बी। अगर इस वाले ट्राइंगल का मैं ए बी लेता हूं, सिलेक्ट करता हूं, देखो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल का ए बी लेता हूं, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा, सी डी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सी डी। तो मैंने अपॉन में क्या लिखूंगा, सी डी। यस, डी सी सी डी एक ही बात है, डी सी सी डी एक ही। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नाम राहुल शुक्ला है, तो राहुल शुक्ला या शुक्ला राहुल एक ही बच्चे की बात हो रही है, सेम पर्सन की बात हो रही है। तो चाहे सीडी लिखो चाहे डीसी लिखो, इट इज वन एंड द सेम। यहां पे क्या लिखा है सेकंड वाला, ओबी। क्या लिखा है, ओबी। वेयर इज ओबी, यहां पे ओबी। अगर मैं इस ट्राइंगल का ओबी ले रहा हूं तो मुझे उस ट्राइंगल का क्या लेना पड़ेगा, ओडी। और वही तो मुझे ढूंढना भी है, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, और मैंने वो लिख दिया। यस सर, एक और कॉन्सेप्ट बनता है एओ और सीओ का, एओ और सीओ का, बट वो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका कुछ काम भी नहीं है समझ में, और उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं दी है क्वेश्चन में, तो उसको लिखेंगे नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, ये लिखेंगे उसका रीजन CSST, और CSST का फुल फॉर्म क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका फुल फॉर्म है। यस, आगे बढ़ते हैं। ये AB की वैल्यू लिख दी 20, डीसी की वैल्यू लिख दी 6, ओबी का वैल्यू लिख दिया मैंने 15, और ओडी का वैल्यू लिख दिया मैंने, यस वैल्यू पता नहीं तो मैंने वो लिखे ही नहीं है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस, तो ये जो मेरा 6 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से, और ये जो ओडी है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 से। और ओडी 20 से मल्टीप्लाई होगा उसका कोई फायदा नहीं है, तो 20 जो मल्टीप्लाई करेगा वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आगे। यस, यहाँ पे ध्यान देना। Therefore, OD is equal to 15 into 6 डिवाइड बाय 20 आ गया। अब ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे है वो नहीं समझ में आया, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा था, 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 15 से मल्टीप्लाई हो रहा था। और मेरा जो ये OD है, मेरा जो OD है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा था। यस, अब ये जो 20 मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो क्या बनेगा, ये 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 20 बनेगा, और यहाँ पे भी तो वही लिखा है 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 20। और 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 20 हम कर सकते हैं क्या, यस 5 के टेबल में करेंगे ना, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 6 3 जा क्या होगा, 18 होगा। यस, 6 3 जा क्या होगा, 18, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4। यस, सो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। यस, 9 आ गया। अब 2 को अगर 9 से डिवाइड करना है तो 4.5 आंसर आ सकता है ना, है ना, 4.5 9 होता है ना, तो 9 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4.5, और आई गेस आंसर वही आना चाहिए। ओके, आंसर वही आना चाहिए। चलो लेट्स सी। यस, मैंने फर्दर डिवाइड किया सब कुछ, और डिवीजन के बाद मेरे ओडी का वैल्यू कितना आया है, मेरे 4.5 यूनिट्स। ओडी का वैल्यू कितना आ गया, 4.5 यूनिट्स। मैं यहाँ के सारे इंक इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको जो भी नोट्स लिखना है लिखो, और कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। यस, एक बच्चे ने मुझे पूछा था प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6 क्वेश्चन डालने के लिए। सो बच्चा, मैंने 6 क्वेश्चन डाल दिया है, आपको समझ में आया तो आप कमेंट में, ये वीडियो के कमेंट में कर देना कि यस सर मुझे समझ में आया है। ओके, और कोई डाउट आता है तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन पूछना। ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम के चैनल पे मैं डेली कुछ नोट्स वगैरह अपडेट करते रहता हूं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो आपके एजुकेशन पर्पस होते हैं, जिसमें आप वीडियोस की मदद से, और या फिर कुछ ऐसे यूट्यूब के शॉर्ट्स या वीडियोस की वजह से आपको चीज़ें, टॉपिक्स पढ़ने में थोड़ा आसान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। ओके, सो अब हम 1.3 का 6 सम कर चुके हैं, और आगे जो सम्स है हमारा 1.3 का 6 सम के बाद हमारा जो आता है 1.3 का 7 सम। यस, 1.3 का 7 सम का आप डायग्राम मत देखना टेक्स्ट बुक पे, थोड़ा डायग्राम देख के डर भी लग सकता है कि सर ये डायग्राम कैसा है, और ये प्रूफ का सम है तो प्रूफ के सम से बहुत डर लगता है। कुछ नहीं करना है बच्चा, 1.3 के सारे सम्स में आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन। क्या लगाओगे आप, ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रपोर्शन। यहां पे मेरा एबीसीडी जो ये दिया है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या दिया है, मेरा पैरेललोग्राम दिया। क्या दिया है, पैरालीलोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। सो यस, पैरेलल होती है तो क्या हो जाएगा, तो अभी देखो मुझे प्रूफ क्या क्या करना है, प्रूफ करना है डीई, तो ये रहा मेरा साइड डीई। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, बीई, तो ये रहा वो मेरा बीई। यस, नेक्स्ट है मेरा सीई। यस, दूसरा क्या है मेरा सी, और ये। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मेरे को ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना है। जो भी प्रूफ करना है मुझे, जो भी सारी साइड्स है वो इन्हीं ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है।
अब अगर इन्हीं ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है तो मुझे यही ट्राइंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस ट्राइंगल को कैसे भी करके मुझे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक देखो, एक तो मुझे मिल गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस, एक तो मुझे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गया। बाकी कैसे भी करके अगर कुछ एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, हिंट दिया है ना मुझे, ये पैरोग्राम का हिंट दिया ना मुझे, और पैरेललोग्राम का हिंट क्या दिया है कि मेरा जो AT है वो पैरेलल है किसके? यस, मेरा जो AT है वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। AT जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। अब AT अगर CD के पैरेलल है तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो पूरा जो अभी देखो पैरेललोग्राम में A से B तक ही जा पाते थे, बट मैं इसको A से कहां तक लेके जाता हूं? C तक लेके जाता हूं। कहां तक लेके जाता हूं? T तक। सो A से ये आ जाएगा T और ये आ जाएगा CD पैरेलल है, और फिर अल्टरनेट से मैं प्रूफ करूंगा। अब देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूं। यस, ये दोनों ट्राइंगल है। उससे पहले पैरेललोग्राम पे फोकस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसकी ये दो साइड मेरी क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सेग AB इज पैरेलल टू सेग CD, और रीजन क्या रहेगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या रहेगा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, B से जो है, जो B को एक्सटेंड करके T तक लेके जाते हैं, तो A से मेरा जाएगा सेग AT इज पैरेलल टू CD, सेग AT इज पैरेलल टू CD, और इसको रीजन में क्या आएगा? A डैश B डैश T आएगा। क्या आएगा? A डैश B डैश T, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में आते तो मैं लिख सकता हूं ना A डैश B डैश T, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। यस, और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बना दूं, ये दिख रहा है ये वाला रेड लाइन जो नया आया है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बना दूं, इसको ट्रांसवर्सल बना दूं तो एक अल्टरनेट बनता हुआ दिख रहा है क्या? ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट Z बनता हुआ दिख रहा है आपको? यस, ऐसा कुछ Z बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट। सो यस, अल्टरनेट बनता हुआ दिख रहा है, मैं उसके बारे में लिख देता हूं यहाँ पे। ऑन ट्रांसवर्सल CD एंगल ATD, ATD, आप समझ रहे हो, इस वाले एंगल की बात हो रही है। नेक्स्ट, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? CDT के। CDT इसके क्या है? मेरे कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब मैं A से लिखने की बजाय B से भी तो लिख सकता हूं। ATD लिखा है ना, उसको BTD लिख देता हूं। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सर ABT तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तो वही की लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर ATD की जगह क्या लिख दिया है? BTD। क्या लिख दिया है? BTD। पूरा लिखने से अच्छा जो स्टार्ट A से कर रहे हैं वही स्टार्ट मैंने B से कर दिया है। अभी भी एंगल T की बात हो रही है और अभी भी एंगल T की बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रुएंट लिख दूंगा। ये कॉन्ग्रुएंट नीचे रिपीट हो रहा है, और ये जो चालू हो रहा है C से ना, CD और T तक जा रहा है ना, जो CD T तक जा रहा है ना, उसको CD E तक ही लिखता हूं, क्योंकि T E और D ये सब भी तो एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस, CD T तक नहीं गया मैं, CD से सिर्फ E तक गया। अरे क्या है ना बच्चा, आगे जाकर जब आप ट्राइंगल बनाओगे ना, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में ये ट्राइंगल का नाम थोड़ी लिखेंगे, यही ये देखो छोटा ट्राइंगल है ना, BTE, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ E तक ही जा सकते हैं ना, इसीलिए तो मैं E तक गया यहाँ पे, आगे तक उसको एक्सटेंड नहीं किया है। यस, तो D तक जाने से अच्छा मैं कहां तक गया हूं? सिर्फ B तक गया हूं। यस, और इसका रीजन मैंने लिख दिया कि ABT और TED ये तीनों भी सब एक लाइन में आते हैं, इसकी वजह से आपको जहां तक भी एक्सटेंड करना है वहां तक एक्सटेंड कर सकते हो। चलो आगे फॉरवर्ड होते हैं, इसको मैं 1 लिख देता हूं यहां से। अब मैं वो ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। यस यस, तो आगे हम जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? आगे बढ़ते हैं हम। आगे में क्या होगा बच्चा? सब कुछ सेम होगा। मैंने दो ट्राइंगल लिया, अब ट्राइंगल का नाम, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल का नाम ले रहा हूं मैं BTE। क्या ले रहा हूं? BTE। ट्राइंगल का नाम अगर एक के BTE ले रहा हूं तो दूसरे वाले का नाम कैसे लूंगा? अब ये E के अपोजिट से चालू किया ना B, तो वैसे ही E के अपोजिट से क्या चालू करूंगा? C। पहले B से गया दूर, B से दूर गया मतलब T गया, और फिर E पे आया था, तो यहां से भी क्या करूंगा? C से जाऊंगा दूर, दूर मतलब कहां जाऊंगा? D पे, और फिर वापस कहां पे आऊंगा? E पे। एम आई क्लियर विद दिस? यस, पहले A से गया T, मतलब B से गया T और फिर E, और यहां पे कैसे जाऊंगा? C से जा रहा हूं D पे और D से जा रहा हूं E पे। नाम देखो वही लिखा है, BTE और CD। नाम लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एंगल जो पिछला प्रूफ किया मैंने कि मेरा ये वाला एंगल वो किस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा? ये वाला एंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। यस, रीजन क्या है? फ्रॉम वन, या फिर अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो। दूसरा ये आ गया हमारा फेवरेट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो मैंने लिख दिया। और मेरे ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? सिमिलर। और ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रपोर्शन, साइड्स आर प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका BE ले रहा हूं तो इस ट्राइंगल से मुझे क्या लेना पड़ेगा? BE। तो मैं क्या लिखता हूं सबसे पहले? बाय अल्टरनेट एंगल, एंगल टेस्ट हो गया ना, पहला भी एंगल लिया, दूसरा भी एंगल लिया। यस, तो ये क्या हो गया मेरा ट्राइंगल? साइड प्रपोर्शन कैसा बनेगा? BE। अगर इसका BE लूंगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे? CE लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? CE।
यस अगर मैं इसका दूसरा मुझे क्या चाहिए, टीई चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टीई लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका टीई ले रहा हूं तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, डीई। सर ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब मैं इनका बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छा इसका मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, यस फुल फॉर्म। अगर मैं इनका बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, मेरा जो डीई वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, और जो मेरा सीई है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, टी से। और यही तो प्रूफ करना है यार, हो गया। बताओ कितना बड़ा सम था ये, और बता दो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। यस सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आएगा। और कितना छोटा सा सम्स है, दिखता डायग्राम कितना ऐसा है और सम्स कितना छोटा सा है। मैं आपको पहले कह रहा हूं 1.3 के सारे सम्स वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। सिर्फ आप ट्राइंगल सिमिलर कर दो और साइड प्रोपोर्शन कर दो। ट्राइंगल सिमिलर है, साइड प्रोपोर्शन है, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट टू लास्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब तक तो आंसर आ ही जाएगा। इसी से मिलता जुलता सम्स आगे वाला भी है। प्रैक्टिस सेट 1.3 का 8 सम है। आपको बस ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। और प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स दे दिया है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बता दिया है, इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड बता दिया, साइड का एक सेट बता दिया जो ऑलरेडी सिमिलर है। और दूसरा एंगल देखो ना, यहां पे बता दिया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकल तो क्या लिया मैंने, पहले साइड लिया समझो, फिर एक एंगल ले लिया, और फिर एक क्या ले लिया, साइड। और मेरा ये मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अरे समझे क्या, देखो साइड्स का जोड़ी ऑलरेडी बना के आपको इक्वल बता दिया था कि सर ये इक्वल है। बस आपको एक और एंगल ढूंढना था ताकि आप साइड एंगल साइड से कर सको। यस तो मैंने यहाँ पे साइड एंगल साइड लगा दिया, वर्टिकली ऑपोजिट से आ गया। देखो यहाँ पे प्रूफ में मैंने दोनों ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल का नाम लिखा ABP और उसका नाम लिखा CDP। आप समझ सकते हो ना नाम कैसे लिख रहे हैं, अल्टरनेट की तरीके से नाम लिख रहे हैं प्रॉपर। ये तो चीज मेरे को पहले से गिवन दिया, देखो जहां पे था वहां से मेरा आ गया गिवन वाला पार्ट, ये गिवन में दिया हुआ है। नेक्स्ट ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, कौन सा एंगल आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मेरा ये एंगल सिमिलर हो गया। और साइड एंगल साइड से मेरा ट्राइंगल भी क्या हो गया, ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। बाय विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। विच टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट से मेरा क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया सम्स कंप्लीट। ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया। बताओ क्या हार्ड था इस सम में। ओके सो आगे बढ़े। यस लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला था क्योंकि 3 ही सम्स करने थे हमें, और 3 सम्स करने के बाद हम 1.4 नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और आई एम सो सॉरी क्योंकि वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज हेल्थ इश्यूज की वजह से। सो अभी जो है वो लेक्चर थोड़े कंटिन्यू आएंगे, और भी जो 8-9 और 8-9 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके भी वीडियोस हम धीरे धीरे डालना स्टार्ट करेंगे। ओके सो थोड़ा पेशेंस रखना, और हो सके तो जितना हमने कवर किया, जितने भी वीडियोस हमने डाल रखे हैं उसको एटलीस्ट पढ़ने का ट्राई करो, उसको कंटिन्यूएशन में रखो, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 1 तो एग्जाम में आएगा ही। फिजिक्स का भी चैप्टर 1 आएगा आपका, मतलब फिजिक्स इन द सेंस साइंस 1 का चैप्टर 1 भी आएगा, और ये वाला भी चैप्टर 1 आने वाला है एग्जाम में। सो आप अच्छे से इसको गो थ्रू करिए और पढ़िए, क्योंकि यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। यस लास्ट सम टू गो, और लास्ट सम में भी प्रूफ का सम है, और प्रूफ में यहाँ पे क्या लिखा है, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। अब अगर आपको CH² चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन द साइड ऑफ BC सच दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट। ये एक हिंट का पार्ट दे दिया है कि ये दोनों एंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट है। एक क्या है, BAC मतलब बड़े ट्राइंगल का एंगल, और ADC छोटा वाला ट्राइंगल। तो इसमें 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। यस प्रूफ पे फोकस करो। देखो मेरा ऐसा है ना, क्वेश्चन से ज्यादा अपने को साबित क्या करना है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा CA² कब बन सकता है, जब मैं CA को ही किसी दूसरे CA से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर ये मेरा क्या बनेगा, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD है, वो तो देख लेंगे। बट एक तो समझ में आ कि CA को ही CA से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, पहले तो मैंने बड़ा ट्राइंगल ले लिया, बड़े ट्राइंगल का नाम रखा है ABC, छोटे वाले का नाम क्या रखा है मैंने, DAC, कुछ भी रख दिया। हिंट में मैंने आपको पहले कहा था यही कि अगर आपको CA² चाहिए तो आपको CA को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा CA से, और बाजू वाले को ऐसा CB इंटू CD करना पड़ेगा। यस ये चाहिए तो ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, मतलब एक CA को यहां फेंकना पड़ेगा और एक CD को इसके अपॉन में लेके आना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ, एक CA जो इसके बाजू का CA था उसको यहाँ पे अपॉन में लेके आ गया मैं, और ये CD के अपॉन में। अब ऐसा कब आएगा, जब मैं देखो ट्राइंगल का नाम क्या लेता हूँ, ABC और DAC। ABC एंगल से शुरुआत किया, B पे गया और फिर लास्ट में C पे आया। इधर भी क्या शुरुआत होगा, एंगल से शुरुआत होगा, A पे गया और फिर C पे आया। तो ट्राइंगल का नाम समझा आपको, ABC एंड DAC। यस ABC एंड DAC ट्राइंगल का नाम, बस उसको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक एंगल तो पहले से ही दिया है, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। यहाँ पे ऑलरेडी वो दिया हुआ है ना, तो मेरा ट्राइंगल एक तो मिल गया मुझे।
सिमिलर के लिए सर दो एंगल चाहिए होते हैं और एक मिल चुका है, एक बाकी है। यस, एक आप पता चल गया, ये कॉमन एंगल दोनों में कॉमन है। नाम में देखो ना, ए बी सी, यस, डी ए सी, दोनों में एंगल कॉमन है, सो वो लिख सकता हूं मैं। नेक्स्ट, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, है ना, दो एंगल मिल गए कॉन्ग्रुएंट, तो मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। ए बी सी इज सिमिलर टू डी ए सी। यस, ट्राइंगल सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शन। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा, सी ए लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सी ए लेता हूँ तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी डी, वो मैंने ले लिया यहाँ पे। अच्छा, बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट पे। यस, सी ए अपॉन सी डी, इसका मैंने सी ए लिया तो इसका क्या लिया मैंने, सी डी। अच्छा, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, सी बी सी ए चाहिए ना, तो इधर क्या है मेरा, सी बी। अगर इसका मैं सी बी लूंगा तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी ए। इसका मैं अगर लूंगा सी बी तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, सी ए। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा मेरा, सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। यहाँ पे हुआ। अच्छा, इसका फुल फॉर्म याद है, यस, चलो मेरे साथ रिपीट करो। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। और सी डी इंटू सी बी हम ऐसे रख सकते हैं, उसका कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यस, और इसी के साथ साथ 1.3 के सारे सम्स हमारे हो गए हैं। यस, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ओपनली आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है मेरे लिए, और आपके लिए भी। आप उसको सारे डाउट्स वहां पे पूछिए, मैं उस वहां पे रीड करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।